बंगाल की बेटी से हुई हैवानियत को 11 दिन बीत गए। एक दरिंदे को पकड़ने के अलावा बस जांच ही चल रही है। देश उबल रहा है। इंसाफ की लौ जलाने के लिए प्रदर्शनकारी मशाल लेकर निकल पड़े हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुनवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जबकि आज ममता सरकार और कोलकाता पुलिस के तौर तरीकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे तीखे सवाल किए जिनका सही जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। कोलकाता की सड़कों पर 11 दिन बाद भी कोहराम मचा हुआ है। आज भी बंगाल की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए बिना सांस थामे आवाजें उठ रही हैं। तो हैवानियत करने वाले आरोपी का सहयोगी सवालों से बचकर भाग रहा है। हड़ताल जारी रहेगी बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न किया है इस केस को, उसको हम वेलकम करते हैं। बट एक्नॉलेज करके ये बात कहना चाहते हैं जे आवर फर्स्ट डिमांड इज जे who are the culprit or culprits, only 1 2 3 4 how many, if many then where are they? डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की ये लड़ाई देश के सुप्रीम अदालत की चौखट पर पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल प्रदर्शनकारियों पर बल का बिल्कुल प्रयोग न करे, जबकि कोर्ट को बताया गया है कि 700 रेजिडेंट डॉक्टर्स में से सिर्फ 30 से 40 फीमेल स्टाफ और 60 मेल स्टाफ ही अभी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से खुद ही कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर अदालत लगा रही है, इंसाफ का तराजू सबूत और गवाहों को तोलना शुरू कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। यानी न्याय ही अंतिम परिणाम होगा। इसलिए आज सवाल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से भी किया गया, सवाल कोलकाता पुलिस से भी किया गया, सवाल आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी किया गया, तो सवाल रूह कपा देने वाली हैवानियत के चेहरे यानी संजय राय को लेकर भी किया गया। The body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Both. And that's a matter of very serious concern. सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी पक्षों से कट टू कट सवाल जवाब किए और सख्त लहजे में टिप्पणी की। Why was this kind of inaction on the part? First, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder. Not registering an FIR. And that's a matter of very serious concern. सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार से सवाल करते हुए तीखी टिप्पणी की। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले को कैसे नहीं संभाल पाई, जिसका जवाब बचाव पक्ष के लिए देना इतना आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो हर हालत में कानून व्यवस्था कायम रखे, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ हॉस्पिटल में जाकर हमला कर देती है, लेकिन ममता सरकार इससे निपटने में लाचार नजर आती है। कोर्ट ने सरकार से जहां इस घटना को लेकर रिपोर्ट तलब की है, वहीं साथ ही राज्य सरकार को यह हिदायत भी दी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ ना करे। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लेकर भी सख्त लहजे में टिप्पणी की। देर रात तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया, जो कि एफआईआर में है। क्या एफआईआर में कहा गया है कि ये हत्या थी? हमने 50 एफआईआर की हैं। एफआईआर दर्ज करवाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मृतक के पिता ने रात 11:45 पर एफआईआर कराई। शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया? रात 8:30 बजे के करीब। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी बचाव पक्ष से सवाल पूछे, जिससे अब भी सीबीआई कई सारे राज जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के पक्ष से सवाल किया कि सुबह सुबह घटना सामने आने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। ये सही नहीं है। जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है, तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया?
कोलकाता हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के सवाल इतने थे कि अब एक एक का जवाब देना बचाव पक्ष की जिम्मेदारी भी होगी। यहाँ तक कि कोर्ट ने हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी संजय रॉय पर भी सवाल किए। अपने आरोपी को पकड़ लिया जो सिविल वॉलंटियर था। हम ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसमें एक यौन विकृत व्यक्ति ने न सिर्फ डॉक्टर के साथ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी डॉक्टरों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए हैं, जबकि डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।